बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ए टू डी पार्ट को। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम आंसर्स आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास 15,18। तो इसका हमें HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आइए फाइंड करते हैं 15 और 18 का, और जो मेथड हमें यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 15 और 18 की। तो यहाँ पे हम 15 की फैक्टराइजेशन के लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 5 टाइम 15, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 18। तो 18 की फैक्टराइजेशन के लिए भी हम 3 के टेबल से पहले 2 के टेबल में भी ये एग्जिस्ट करता है, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 9 टाइम 18। उसके बाद 9 के लिए 3 3 टाइम करेंगे, तो 3 3 टाइम 9, और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज इक्वल टू। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 3 × 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आई है 2 × 3 × 3। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3। अब हमें इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद है वो है 3। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो हमारे पास इस तरह से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 15 और 18 का वो क्या आ गया 3। इट मीन्स के जो HCF है HCF ऑफ 15 एंड 18 वो किसके इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, तो हमारे पास 15, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए जो HCF है वो क्या आ गया 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है तो 10, 20 हमारा क्वेश्चन। इनका हमें HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 2 5 टाइम 10, और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकेंड नंबर है 20। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं 2 10 टाइम 20। उसके बाद 10 रिक्वायर है तो 2 5 टाइम 10, और 5 रिक्वायर है तो 5 1 टाइम 5। अब हमें इन तमाम दोनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू, और वो क्या आ गया है 2 × 5। और सेकेंड नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखते हैं P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू, और ये क्या है 2 × 2 × 5। तो अब हमें इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट डाउन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या नंबर्स हैं हमारे जिनके हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 10 एंड 20। तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देख लेते हैं हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये 5 है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद है। तो ऐसे नंबर जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो वो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से नंबर्स हैं जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं 2, 5। तो अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, और हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं उनके। तो 2 × 5 आ जाएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो HCF है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है हमारे पास 25, 40। तो इन दोनों नंबर्स का हम HCF फाइंड करने के लिए इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 25 के लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे 5 5 टाइम 25, और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 40। तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं 2 2 टाइम 4, और इस तरह 2 20 टाइम क्या आ जाएगा 40, और उसके बाद 20 है तो 2 10 टाइम 20,
और 10 के लिए 2 के डबल को यूज़ करेंगे 2 5 टाइम 10 और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। अब हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल टू, और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद सेकंड नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि 40 है उसकी लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज इक्वल टू, और वो क्या है 3 टाइम 2 है 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 टाइम हमारे पास है 5। अब इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देख लेंगे कौन से हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या नंबर्स हैं जिनके हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं ऑफ 25 एंड 40। तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देख लेते हैं हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये देखें 5 है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद हो। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 25 और 40 का वो क्या आ गया है 5। इट मीन्स कि हमारे पास जो HCF है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा फिर 5। HCF इज इक्वल टू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 40 वो क्या आ गया है 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी पार्ट है 56, 88। तो इन दोनों नंबर्स की हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 56 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम 16 है। उसके बाद 28 रिक्वायर है तो 2 1 टाइम 2 और 8 रिक्वायर है तो 2 4 टाइम 8 है। उसके बाद 14 है तो 14 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे 2 7 टाइम 14 और 7 के लिए 7 1 टाइम 7। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 88, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 2 4 टाइम 8 और अगेन 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8। उसके बाद 44 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4। तो उसके बाद 22 रिक्वायर है तो 2 11 टाइम 22 हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। उसके बाद 11 रिक्वायर है तो 11 1 टाइम क्या आ जाएगा 11। तो अब हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 56 है। तो 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 1 2 3 टाइम 2 है और उसके बाद 1 टाइम 7। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 88, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 88 और वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 2 3 टाइम 2 है और उसके बाद 1 टाइम 11 है। अब हमें इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स और कौन से नंबर्स हैं जिनका हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 56 एंड 88। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 88 और ये किसके इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद हैं। तो ये 2 है जो दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये सेकंड 2 है, उसके बाद ये थर्ड 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो इस तरह हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए हैं 2 2 2। ठीक है, अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास HCF आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जिनके कॉमन हमने लिए हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 88 इज इक्वल टू, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टाइम 4 और फिर 4 को इस लास्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 56 एंड 88 का वो क्या आ गया है 8।